बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लि अलैहि। सवालात व जवाबात के सिलसिले के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारे मोहतरम व मुकर्रम जनाब कारी मोहम्मद असद आबाद साहब का उनका एक सवाल था। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हमारी अक्सर ख़वातीन घर के अंदर नमाज की अदायगी के अंदर अपने कपड़े तब्दील नहीं करती, और ये अमूमन सुनने में मिलता है कि जो बच्चों का निजासत होती है, उनका बौल व बराज पेशाब वग़ैरह होता है, वो पाक कहा जाता है। तो वो बहुत सारी ख़वातीन घरों के अंदर अक्सर जो है वो उसके अंदर नमाज के सूरत के अंदर अपने कपड़े तब्दील नहीं करते, और उनको ये इस गुमान के साथ कि वो कपड़े जो हैं बच्चों का जो है वो पेशाब पाक होता है। तो ये बिल्कुल गलत है। चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, तो उसका जिसका भी वो बौल है, बराज है, पेशाब है, वो नापाक है और निजासत गलीज़ा है, और उसके सूरत के अंदर कपड़े तब्दील करके और जिस्म के ऊपर भी अगर लगा है तो उसको पाक करके नमाज अदा करनी चाहिए। अब आ जाते हैं तहारत के मसाइल के अंदर। तहारत दो तरह से हासिल होती है। एक तहारत है बदनी, जिसकी पाकी यानी या तो वो हम तहारत कर रहे होते हैं नमाज वग़ैरह के लिए, तकर्रुब के लिए। ये एक होती है पाकी जिसके साथ हम अपने जिस्म को पाक कर रहे होते हैं। जिस तरह गुस्ल अगर लाजिम होता है तो जो तहारत की जाती है वो जिस्म को पाक करने के लिए की जाती है, और जो रफ़े हदस को दूर करने के लिए होती है, मसलन नमाज़ पढ़ने के लिए हम वज़ू करते हैं तो वो भी तहारत है, लेकिन वो तहारत है नियत तकर्रुब के लिए, और वो नमाज़ पढ़ने के लिए वो तहारत होती है। तो वो तहारत की दो किस्में हो गई, वज़ू से भी तहारत होती है और गुस्ल से भी तहारत होती है। अब गुस्ल उसके 3 फ़र्ज़ हैं। असल के अंदर फ़र्ज़ एक ही है, सारे जिस्म को धोना। गुस्ल का फ़र्ज़ असल के अंदर एक ही है, और फिर उसकी तकसीम की जाती है 3 फ़र्ज़ों के साथ। कुल्ली करना, यहाँ तक कि पानी हलक तक पहुँच जाए, नाक के अंदर पानी चढ़ाना नरम हड्डी तक, और जिस्म को धोना। मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि असल फ़र्ज़ एक ही है। अब कुल्ली है तो वो भी जिस्म के अंदर शामिल है, मुँह का हिस्सा। नाक के अंदर पानी चढ़ाना तो वो भी जिस्म का हिस्सा है, उस हिस्से को मखसूस किया गया है। तो दर हकीकत तो वो जिस्म ही का हिस्सा है। जहाँ तक मुमकिन है उसके ऊपर पानी बहाना, और एक बाल के बराबर भी पूरे जिस्म में से कोई जगह खुश्क ना रहे, उससे हमारा गुस्ल जो वाजिब है वो तभी होता है। अगर एक बाल के बराबर भी कोई जगह बाकी रह जाती है तो फिर गुस्ल नहीं होता, और मुकम्मल तहारत और पाकीज़गी हासिल नहीं होती। तो गुस्ल के 3 फ़राइज़ हो गए हमारी समझने के लिए, कि एक तो वो हो गया कि नाक के अंदर पानी चढ़ाना, और एक कुल्ली की सूरत के अंदर हलक तक पानी पहुंचाना। और इसके अलावा कुछ ऐसे आज़ा होते हैं जिनके अंदर खुश्की का एहसास रह जाता है। मसलन ये हमारी बगलें हैं, इनके नीचे अच्छे तरीके के साथ पानी चढ़ाना चाहिए। नाफ का हिस्सा है तो उसके अंदर अक्सर जो है वो खुश्क रह जाता है। हमारे ये उंगलियों के जो हैं जगह, इनके अंदर पानी बहाना, और पाँव की उंगलियां खसूसन, या जोड़ वाले वो मकामात, यानी कोई भी हिस्सा ऐसा बाकी ना रहे जहाँ पानी ना पहुँच पाए। कम अज़ कम एक बार पानी बहाना वो फ़र्ज़ है, और 3 मरतबा जो पानी बहाना है वो सुन्नत है। अल्लाह ताला हम सबको पाकीज़गी और तहारत नसीब फरमाए। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले जुम्मा को फिर आपके सवालात के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और मज़ीद सवालात के लिए हमारे इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट के अंदर अपना सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अगले जुम्मे आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाकल्लाह।